आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। ये टॉपिक प्राचीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो क्या था त्रिपक्षीय संघर्ष? तो देखिए, हर्षवर्धन के शासन काल से ही कन्नौज शक्ति का केंद्र बन चुका था। यदि हम इससे पूर्व गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश के समय उत्तर भारत की शक्ति का केंद्र पाटलिपुत्र था। लेकिन जैसे ही कन्नौज को हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाया तो कन्नौज उत्तर भारत की शक्ति का केंद्र बन गया। लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण शक्तियों का उदय हुआ, जिसमें गुजरात के गुर्जर प्रतिहार वंश, दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल वंश थे। कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर लगभग 200 वर्षों तक इन तीनों महाशक्तियों के बीच होने वाले संघर्ष को ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। त्रिपक्षीय संघर्ष के समय कन्नौज पर किसका शासन था? तो उस समय आयुध वंश के इंद्रायुध जो है कन्नौज पर शासन कर रहे थे। कन्नौज पर आक्रमण का कारण क्या था? तो कन्नौज गंगा और यमुना नदी के बीच स्थित एक उपजाऊ क्षेत्र था तथा उत्तर भारत की शक्ति का केंद्र था, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से परिपूर्ण था। इसलिए कन्नौज युद्ध का कारण बना। आप यहाँ लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर एक गुजरात के क्षेत्र में है गुर्जर प्रतिहार वंश, यहाँ बिहार और बंगाल के क्षेत्र में था पाल वंश और दक्षिण में था राष्ट्रकूट वंश, और यह है आपका कन्नौज। तो कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर ये तीनों महाशक्तियाँ जो है कन्नौज की ओर बढ़ी। सर्वप्रथम प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण किया। इसके बाद पाल वंश के शासक धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण किया और इसके पश्चात राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव ने कन्नौज पर आक्रमण किया। संघर्ष के प्रथम चरण में प्रतिहार नरेश वत्सराज, पाल नरेश धर्मपाल एवं राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव में संघर्ष हुआ। इन तीनों महाशक्तियों के बीच लगभग 200 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। कभी पाल वंश के शासकों ने कन्नौज पर शासन किया, तो कभी राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने, तो कभी प्रतिहार वंश के शासकों ने कन्नौज पर आक्रमण किए या फिर शासन किए। ठीक है, और अंतिम सफलता प्रतिहार वंश के शासकों को मिली। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।